ठीक है, जैसा कि इसका नाम ही है वैसे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंस, जिनका सिग्निफिकेंस हो हमारे मेजर रिजल्ट के अंदर, जिन डिजिट्स का सिग्निफिकेंस हो, यानी कि जो कि मस्ट हो हमारी जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए, वैल्यू के रिप्रेजेंटेशन के लिए, उन डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये कॉमन वर्ड, कॉमन सेंस से जो है हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो फिगर्स, ठीक है, जो कि हमारे रिजल्ट के अंदर ठीक ध्यान देने वाले होते हैं, मतलब जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, जिनके बिना हमारा रिजल्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, जिनको हम छोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से, उन डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जबकि कुछ डिजिट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन, जब एग्जांपल आएंगे तो बात पता लग जाएगी कि जिनको हम जो है अपनी मेजर्ड वैल्यू के अंदर, मेजर्ड रिजल्ट के अंदर छोड़ भी सकते हैं। अगर उनको नहीं लिखेंगे तो भी हम जो है जो अपनी वैल्यू बताना चाहते हैं रिजल्ट की, वो बता सकते हैं, ठीक है। तो वो तो होती है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लेकिन जिनको बताए बिना हमारा जो है रिजल्ट ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, गलत एक्सप्रेशन हो जाएगा, उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो बुक्स के अंदर डेफिनेशन लिखी होती है वो तो हम जो है बात करेंगे ही उसकी, लेकिन वो कभी भी जो है एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताओ, एक नंबर दे देंगे, उसके अंदर हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू बतानी होगी। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें जो है देखना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिसाइड करेंगे। लेकिन हमारा जो एम रहेगा यहाँ पर, हम डायरेक्ट रूल्स पर नहीं जाएंगे, हम जो है पहले उनको थोड़ा सा समझेंगे कि ये रूल्स किस तरीके से बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की दी जाती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स की या जो है या साइंस की लैंग्वेज में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की डेफिनेशन दी जाती है उसको, उसकी बात करते हैं जो बुक्स में हमें मिलेगी। तो देखो, जब भी कोई मेजरमेंट की जाती है, जैसे मान लिया हमने कोई टाइम पीरियड मेजर किया और उसका आंसर आया 1.63 सेकेंड्स, तो इसके अंदर जो है ये जो लास्ट डिजिट है ये थोड़ा सा अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब कि अगर मैं दोबारा एक्सपेरिमेंट करने जाऊं तो हो सकता है 3 ना, ये 2 आ सकता है, हो सकता है 4 आ जाए, ठीक है, इसमें अनसर्टेनिटी रहती है। लेकिन ये जो है, ये दो डिजिट्स जो हैं, दीज आर वेरी वेरी रिलायबल, ये रिलायबल है, मतलब ये हर बार यही आते जाएंगे, कितनी बार मैं अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लूँ 1.6 चेंज होने वाला नहीं है, चेंज होगा तो 3 होगा। तो जो ये लास्ट डिजिट होती है दिस इज अनसर्टेन डिजिट, और उससे पहले वाली जितनी भी डिजिट्स होती हैं दैट आर रिलायबल डिजिट। और जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं वो इन दोनों का क्या होता है, सम इज रिलायबल प्लस अनसर्टेन डिजिट, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, 273.2 मीटर, मान लो एक लेंथ है, हमने कहा कि भाई एक लेंथ है, इसका रिजल्ट ये है। तो इसमें क्या है, इसमें जो 2 है इट इज अनसर्टेन अगेन, हो सकता है कि मैं अगली बार मेजर करने जाऊं तो ये 1 मिल जाए, ये 0 भी मिल सकता है, ये 3 भी मिल सकता है, इट इज फ्लक्चुएटिंग एवरी टाइम, जो है जरूरी नहीं है कि द सेम 2 कम्स हियर, इट मे बी 1, इट मे बी 0, इट मे बी 4, इट मे बी 3, मतलब नियर बाय 2 के जो है घूम सकता है, लेकिन ये फिक्स है। तो ये क्या हो गया, ये रिलायबल हो गई, और ये क्या हो गया, ये अनसर्टेन हो गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या बोला जाता, क्या होते हैं, दीज रिलायबल प्लस दिस अनसर्टेन डिजिट्स, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी आवर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये डेफिनेशन जो है बुक्स के अंदर देखने को मिलेगी कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर जनरली द सम ऑफ रिलायबल डिजिट्स प्लस द अनसर्टेन डिजिट। लेकिन एग्जाम में जो है इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, एग्जाम में पूछा जाता है कुछ और, दैट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स इन ए गिवन मेजरमेंट और मेजर्ड वैल्यू और द रिटन वैल्यू, जो भी जो है उसको बोल लें। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन रूल से पर जाने से पहले जो है हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में रूल्स भी लिख लेंगे और रूल्स को भी समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अब मान लिया हमारे पास जो है एक नंबर है, मैं लिखता हूँ जैसे 1 2 3 4 मीटर,
एक रिजल्ट है 1 2 3 4 मीटर। इसके अंदर जो है अगर पूछा जाएगी कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट होंगी, तो आंसर है ये 4 ही हैं। सारे की सारी डिजिट्स कैसी हैं, सिग्निफिकेंट हैं। इनमें से कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जिनको हम छोड़ सकते हो, जिनके बिना हमारा जो काम चल जाएगा। और ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, ये सारे डिजिट्स कैसे हैं, ये सारे डिजिट्स हैं नॉन जीरो डिजिट्स। यानी कि सिंपल सी बात है, ठीक है, ये तो इसमें कोई जो है कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होगी। इस रूल के अंदर ये रूल भी बन जाएगा अभी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट। एक रिजल्ट के अंदर, एक रिजल्ट मेजर्ड वैल्यू के अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज 1002 मीटर। इसमें और इसमें मैंने जो है इसमें कोई जीरो एंटर नहीं दी, इसमें जीरो की एंट्री करवा दी। अब ये जीरो भी ऐसी जीरोज हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते बीच में, क्योंकि अगर एक को छोड़ दे तो एक को छोड़ करके लिखते हैं, इसको लिख दिया, मान लिया जीरो छोड़ दी और इसको 2 को लिख दिया यहाँ पर, तो रिजल्ट कुछ और ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों जीरो भी जरूरी हैं। और ये जीरोज कैसी हैं, तो इनके जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर हम देखते हैं, यानी कि इधर भी और इधर भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। यानी कि वो जीरोज जो कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती हैं वो कैसी होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। उनके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता, उनको हमें अपने रिजल्ट के अंदर मेंशन करना ही पड़ेगा। तो दीज आर सिग्निफिकेंट जीरोस, ये जीरो कैसी हैं, सिग्निफिकेंट हैं। तो ये जो है एक एग्जाम्पल था। तो ये भी एक रूल है, ये भी रूल बन जाएगा जब रूल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक जो है बिल्कुल साफ जो है, क्लियर है, बिल्कुल और इजी भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। आगे आते हैं कुछ, आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम जो है क्या आएगी, जब हम जो है चले जाएंगे डेसिमल में चलते हैं। मान लिया हमने लिखा 0.000732 कुछ भी लिख लो, मान लिया किलोमीटर लिख लिया, किलोमीटर, कोई एक रिजल्ट। अब इसमें जो है जीरो आ गई है फिर से, लेकिन ये जीरो जो है इन वाली जीरो से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, एक तो जीरो ही आई हुई है और 3 ये जीरो है। ठीक है, इन दोनों की इकट्ठा ही बात कर लेते हैं। इस जीरो के बारे में तो जो है हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये जीरो जो है हम केवल इसलिए लगाते हैं कि ये पॉइंट जो है हमें दिखाई दे जाए। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.000732 किलोमीटर। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है हो सकता है बुक में देखने पर या कॉपी में लिखा होने पर ये पॉइंट ना दिखाई दे और हम इसको जो है 0.0732 किलोमीटर पढ़ लें, तो इसलिए ये जीरो लगाई जाती है। यानी कि ये जीरो छूट भी सकती है और जो है रह भी सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं इन जीरोस की। देखो ये जीरो क्या है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर यूनिट्स, एक बात याद रखने की वो ये है, अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये भी जो है कॉमन सेंस है कि अगर मान लो मैं अलग अलग तरीके से एक ही रिजल्ट को लिख रहा हूँ तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो जाएंगे, नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, अगर हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो जाए, चेंज भी हो जाए तो भी। ठीक है, अब मैं इसका सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करता हूँ और मैं इसको जो है लिखता हूँ मीटर में। मीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर जो है ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि यही रिजल्ट जो है लिखा जाएगा 0.732 मीटर। ठीक है, 0.732 मीटर। 1000 से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 यहाँ आ गया और ये जीरो यहाँ हमने फिर से लगा। अब देखो ये और ये एक ही रिजल्ट है, मतलब एक ही जो है जैसे लेंथ है तो किसी भी कोई भी एक लेंथ होगी, ये और ये लेंथ क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है। सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हुआ है लेकिन वैल्यू लेंथ क्या है, सेम ही है। ठीक है, जैसे हमने
जो है उसमें भी किया था, जब हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह कर रहे थे। ठीक कि भाई अगर मान लिया हम लेंथ को चेंज कर देते हैं, सिस्टम यूनिट को चेंज कर देते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में चले जाते हैं, तो ये थोड़ा नहीं है कोई लेंथ जो है बड़ी हो जाएगी। अगर मुझे 1 मीटर दिख रहा है, ठीक है, 1 मीटर को मैं अगर 100 सेंटीमीटर लिख दूँ, तो ये थोड़ा नहीं है कोई जो है 100 लग रहा है, 100 आया हुआ है, तो 100 आने का तो ये थोड़ा नहीं है कोई लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, लेंथ तो उतनी है, तो सिस्टम यूनिट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो लेंथ तो उतनी ही है, ठीक है, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो गया, चेंज हो गया। इस सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज होने से हम देख रहे हैं कि जो जीरोज यहाँ पर लगी हुई थी वो गायब हो चुकी हैं, वो अब नहीं है। यानी कि मेरा काम जो है इनके बिना चल गया। मैं लिखूं, ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इस रिजल्ट को ऐसे लिखने का ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इस रिजल्ट को ऐसे लिखता हूँ तो क्या होगा, ये जीरोज क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। ये जीरोज क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, गायब हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये जो है मस्ट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इनके बिना भी हमारा काम चल रहा है। और बेसिकली क्या है कि ये वो जीरोज हैं जो कि हमारे मेजरमेंट से ही जो है एस्केप हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, बिल्कुल ही अब है ही नहीं यहाँ से यहाँ आते हुए। ठीक है, तो ये भी एक रूल है, ये भी एक रूल बन जाएगा कि इनको बोलते हैं लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज बोलते हैं इनको, लीडिंग जीरोज। जो लीडिंग जीरोज हैं वो कौन सी होती हैं, लीडिंग जीरोज वो जीरोज होती हैं जो कि किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले आती है, दिस इज आवर नॉन जीरो डिजिट, और इससे पहले की जितनी भी जीरोज हैं ये सारी की सारी हैं लीडिंग जीरोज हैं। तो ये जो रूल होगा ये होगा लीडिंग जीरोज का, होगा, ये लीडिंग जीरोज का रूल होगा। ठीक है, तो लीडिंग जीरो का सिंपल सा रूल है कि लीडिंग जीरोज कभी भी, चाहे वो जो है, अब जैसे यहाँ तो चलो पॉइंट आ गया, अगर पॉइंट ना आए तो भी नहीं है। अब ये 0 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लीडिंग जीरो चाहे पॉइंट के बाद हो या पॉइंट के बिना ही हो, ठीक है, या पॉइंट से पहले हो, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। ये भी जो है सिंपल सा रूल है, लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, वेदर देयर इज अ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, चाहे डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो या ना हो, सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं लीडिंग जीरोज। ये भी आसान सा रूल है, इसमें भी जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले जो है स्टेप की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो उसको जो है क्लियर करते हैं। और जो है ऑलमोस्ट वही इस पर ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि इससे पहले जो है कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी इतनी किसी भी रूल में। ठीक है, रूल भी लिखने की रूल भी याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब रूल भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करने से वो ध्यान में रहेंगे, हम रूल भी लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा मेथड है थोड़ा से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेने से रूल्स आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये थी लीडिंग जीरोज, अब चलते हैं ट्रेलिंग जीरोज पर। ट्रेलिंग मतलब एंडिंग जीरोज। अब चलते हैं एंडिंग जीरोज पर, इनको हम ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो।